कोविड का जब पहला केस जम्मू में पाया गया उसके बाद जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसमें कि जम्मू के जितने भी वार्ड्स हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर उनको सैनिटाइजेशन करना, बार बार वहाँ के दौरे करना और ये भी सुनिश्चित करना कि जितने भी कर्मचारी हैं वो भी सेफ़ रहें और जम्मू की जो ब्यूटिफिकेशन के काम या बाकी डेवलपमेंट्स के काम जितने चल रहे हैं उसको भी नहीं रुकने देना। ये सारे काम जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने बखूबी निभाए। अब काफ़ी समय हो चुका है कोविड का और किस तरह से जेएमसी अब काम कर रहा है और आगे आने वाले दिनों में किस तरह से प्लानिंग कर रहा है, इन सब पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी मौजूद हैं। गुप्ता साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। मेयर साहब, किस तरह से ये पूरी स्ट्रेटजीज अपनाई गई? जब हम बात करें जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को एक सौंपा गया, एक जिम्मेदारी सौंपी गई कि आपको सैनिटाइजेशन करनी है प्रॉपर एरियाज़ की, क्योंकि लगातार केसेस बढ़ रहे थे, तो किस तरीके की तैयारियाँ, किस तरीके के इंतजाम जो हैं वो किए गए? शुरू में जब कोरोना वायरस का दौर आया तो हमारे पास कोई इतनी तैयारी नहीं थी। हमारे पास मात्र 20 पंप थे, वो भी मैं कई देर से चला रहा था कि हम तो पंप परचेज़ करते थे कि मलेरिया के लिए, बरसात के लिए, डेंगू के लिए। ये थोड़ी पता था ये एक नया हमारे पास वायरस आ रहा है, कोरोना वायरस आ रहा है। तो इमीडिएट जैसे ही ये इसका काम शुरू हुआ, कोरोना वायरस का पूरे देश के अंदर, विश्व के अंदर महामारी, तो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये महामारी ने, तो इमीडिएट हमने और पंप खरीद कर लिए। पंप खरीद करिए, उसके बाद 4 पंप हमने हर वार्ड में रख दिए। तो जैसे ही 4 पंप और उसका सारा मेडिसिन, दवाई, लिक्विड जो भी था वो वार्डों में आया, तो हमारे कॉरपोरेटरों ने हिम्मत करके और जो भी स्टाफ हमारे पास अवेलेबल था, सफाई कर्मचारी, जमाश की जिनसे भी हम काम ले सकते थे, एकदम हमने अंधाधुंध हर वार्ड में, हर गली में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार हमने सैनिटेशन करवा दिया, सैनिटाइज किया उसको। उसके बाद फिर जितने हॉस्पिटल थे, कोविड हॉस्पिटल, आइसोलेशन वार्ड, जितने एयरपोर्ट, क्वारंटाइन सेंटर, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, फिर आर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जहाँ जहाँ हमें वो एक नया उस वक़्त एक डर था, तो हम लोगों ने बड़ा ज़ोरदार नई गाड़ियाँ ले ली, नए पंप ले लिए, हमने बूमर पंप ले लिए, अलग अलग किस्म के जो पंप जहाँ से हिंदुस्तान के कोने से मिलता था हमने परवाह करते हुए पूरा मटेरियल और सारी पावर इकट्ठी करके और शहर को अपनी गाड़ियाँ कुछ बना ली, कुछ एग्रीकल्चर से हमने ट्रैक्टर ले लिए, कुछ फायर ब्रिगेड से बहुत सी हेल्प लेके उनकी गाड़ियाँ ले ली। तो अच्छा एक शहर के अंदर हल्ला बोल हो गया और बहुत कंट्रोल हुआ शहर के अंदर। अब तब हमारी टेस्टिंग नहीं थी, टेस्टिंग मात्र 500, 1000, 2000 की टेस्टिंग बड़ी मुश्किल से हो रही थी। अब टेस्टिंग बढ़ गई जम्मू शहर की और जम्मू कश्मीर की। पूरे जम्मू कश्मीर में आज टेस्टिंग लगभग 20-25-30 हज़ार हो रही है रोज़ की। और अभी भी मैं टीवी देख रहा था कि 3 नई लैब को उन्होंने और परमिशन दे दी है। और जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ती गई ऐसे ऐसे केस भी बढ़ते गए, पॉजिटिव केस। और जहाँ जहाँ पॉजिटिव केस निकल रहे हैं वहाँ जम्मू शहर की मैं बात करूँ तो इमीडिएट हम वहाँ सैनिटाइज करते हैं उस एरिया। लोग भी कहते हैं, हमारे कॉरपोरेटर भी कहते हैं, हमने कंट्रोल रूम बना रखा है, कंट्रोल रूम के माध्यम से सारे काम को बांटा हुआ है। और इमीडिएट हमारा काम अगर शाम को, अगर रात को कभी लेट आवर्स में कोई हो तो शायद हम सुबह करेंगे, नहीं तो इमीडिएट हम उसको सैनिटाइज़र करते हैं उस क्षेत्र को, और लोगों को एक राहत मिलती है, नहीं सैनिटाइज हो गया, कोई फ़र्क हो गया। तो इसी तरह रेगुलर जहाँ कोई हॉस्पिटल, क्वारंटाइन सेंटर, आज भी वो काम हमारा रेलवे स्टेशन में ट्रेनें आ रही हैं, अगर एयरपोर्ट में, तो सारा काम हम लोग देख रहे हैं। और हमारा स्टाफ बड़ी तंदही से, ज़ोर से, चाहे वो सफाई कर्मचारी, में सफाई सेवक बोलता हूँ उनको, सफाई सेवक से लेके पूरे कमिश्नर तक और 75 के 75 कॉरपोरेटर, इवन दो के बहुत से NGOs भी जो जम्मू शहर के हैं, जिन्होंने खुद भी अपने पंप ले लिए, अपना सामान, वो भी एकदम मतलब इस शहर को काम को कर रहे हैं। तो आने वाले समय में जो जैसे जैसे टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है, केस ज़्यादा निकल रहे हैं, उसके ऊपर बहुत से लोग ठीक होके भी आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं सिर्फ केस ही निकल रहे हैं, हाँ जो हो रहे हैं। तो हमारा रिकवरी रेट भी अच्छा है, लेकिन फिर ट्रीटमेंट भी अच्छा है कोविड हॉस्पिटल में, और हमारा सिस्टम भी अच्छा है। हम गांव के लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं, बड़े स्ट्रांग लोग हैं। कई बार हमें बीमारी आती हैं तो चली जाती हैं, कोई टेम्परेचर आता है हम प्रोवाइड नहीं करते हैं, कभी बड़ी हो तो टेबलेट खाते हैं। इस तरह हमारे लोग लगे हुए हैं। फिर भी जो कुछ ना कुछ प्रकोप बढ़ रहा है, तो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, मैं ये कहूँगा कि हमारी कमिश्नर और हमारा पूरा स्टाफ, हम सब कॉरपोरेटर, पूरे हमारी हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी, चेयरमैन, सब ड्यूटी में, सब मेहनत के साथ हम इस काम के ऊपर हम लगे हुए हैं। जी,
मेरे साहब इस दौरान सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि कई सारे जो स्टाफ था, चाहे कर्मचारियों की बात करूँ, सफाई कर्मचारियों की, तो वो ट्रेंड नहीं थे कि किस तरह से उन्हें काम करना है। जिस स्टार्टिंग से हमें कंप्लेनें भी आई कि सैनिटाइज़र जो है वो उन्होंने जो केमिकल उसमें डलता है वो ज़्यादा डाल दिया, जिसकी वजह से कई सारे जो सफाई कर्मचारी थे उनकी पीठें तक जली। उनको किस तरह से फिर ट्रेन किया गया, किस तरह से उनकी सेफ्टी जो है वो इंश्योर की गई? देखिए, मैं ये कहता हूँ, जब पत्थर पहाड़ से आता है ना ऊपर से, वो तिकोना चकोना टकोना होता है, तो जैसे जैसे मैदान में आता है तो वो हम डोगरी में बोलते हैं रीढ़ के गोल हो जाता है। इसी तरह पहली 2 बार थोड़ा अटपटा लगा, हमारे पास मटेरियल नहीं था, लॉकडाउन था पूरा शहर, कोई उसके लिए जो वो जैकेट्स चाहिए थे, जो सामान हम जहाँ जहाँ से जो मिलता था लेते थे, कम से कम समथिंग इज़ बेटर देन ऑफ नथिंग। फिर तो हमारे पास पूरी किट्स आ गई, पूरा सामान हमने परचेज कर लिया। उसके बाद कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ। तो जो ब्लीचिंग पाउडर था, हम लोग भी नए नए थे, हमारे कॉर्पोरेटर भी थे, वो भी वो बोलते थे ज़्यादा डालने से ज़्यादा असर होगा। तो वो एक मात्रा डालनी थी, वो उसमें ज़्यादा डल जाती थी तो उससे प्रॉब्लम आती। जैसे हमें पूरा मटेरियल हमारे पास किट्स आ गई, उसके बाद कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ। पर जो हादसे हुए 2 4 5, उनको भी हमने पूरी कॉर्पोरेशन की तरफ से पूरा सहयोग किया। मैं खुद उनको घर गया देखने के लिए, हॉस्पिटल सारे। तो उसके बाद कोई ऐसा कैसा वाक़या नहीं हुआ। और आज भी वही लड़के हमारे सारे काम कर रहे हैं और बड़े अग्रसर होकर काम कर रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि चाहे वो आइसोलेशन वार्डों में है, कोविड सेंटरों में है, पॉजिटिव केस निकलता है, वहाँ हम सारे जाते हैं भागते हुए और महल्ले महल्ले में सैनिटाइजर कर रहे हैं। इवन तो कि मैं ये कहता हूँ कि कहीं कहीं कोई डेड बॉडी, जब कोविड की डेड बॉडी होती है, उसको उठाने वाला नहीं होता, फिर भी हमारे जो सफाई सेवक हैं वो अब किट डाल के बेचारे वॉलंटरीली जाते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे आशा है कि आगे भी वो, मैं तो उनको सल्यूट करता हूँ। अगर जम्मू शहर, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर कोई अगर सल्यूट करने के लायक है तो वो हमारे सफाई सेवक हैं, वो जिन्होंने इस हालात के अंदर इतना बढ़िया काम किया है। हमने भी उनके लिए इंश्योरेंस जो काम होता था जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ, चाहे वो कैजुअल लेबर थी, चाहे परमानेंट लेबर थी, चाहे हमारे एनजीओ से जो हम उनको सहायता कर सकते थे वो हमने कर दी। लगभग 2 सवा 2 करोड़ रुपया साल का हमें उनके इंश्योरेंस पे लगा दिया। जी, पूरे इंश्योरेंस उनकी अब की जा रही है, प्रॉपर सेफ्टी जो है वो भी ध्यान रखी जा रही है। मेरे साहब, अब जो जिस तरह से एक प्रपोजल अभी कुछ ही दिन पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए सबके साथ साझा किया है कि ब्यूटिफिकेशन का काम जम्मू का अब शुरू हो चुका है, उसमें क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं और कितनी देर में वो काम कंप्लीट होने वाला है? देखिए, ये सफाई का काम तो कभी ख़त्म नहीं होता है। सैनिटेशन, हम सैनिटेशन ड्राइव चला रहे हैं और अपना वो प्लांटेशन ड्राइव भी चला रहे हैं साथ साथ में, और साथ में ब्यूटिशियन भी कर रहे हैं। पहला ब्यूटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं? ब्यूटिशियन में हम ये देख रहे हैं, जैसे ये हमारे ये पुल हैं, तभी के पुल, इनको अच्छा लाइटिंग करें। और हमारे जो रोटरीज़ हैं, रोटरी में हम लगभग 19 रोटरीज में फाउंटेन लगा रहे हैं। और पूरे शहर के अंदर 75 वार्डों में, 75 पार्कों में हम ओपन जिम लगा रहे हैं। जी। इसी तरह और भी जो शहर की सफा, सबसे बड़ा काम है जो शहर में जो हमारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, जब ये मैकेनिज्म का काम करता है तो जो साइडों में मिट्टी उठा के साइड में ढेर लगा देता है या डिवाइडर में फेंक देगा। पिछले दिनों मैंने इनसे एक मीटिंग ली थी, इनकी पूरी, मैं अपना चीफ से लेकर मैं इनको बोला था, भाई जब भी आप काम करते हो, हम लोग तो उठाते हैं, कॉर्पोरेशन का काम ही है सफाई करना। जैसे घर में माँ का काम है सफाई करना, हमारी कोई भी बहन होगी, तो ऐसे ही कॉर्पोरेशन का काम है जहाँ भी हो। मैं जब मेयर बना नया ना, तो लगभग मैंने 100 200 400 जो वो गाड़ी मलबा छलबा साइड में पड़ा वो सब मैंने उठाया। मुझे एक, ठीक है, शहर को साफ़ सुथरा करना है। तो आज बहुत सारा शहर साफ़ हो रहा है। हमने 150 ऑटो लगा दिए आते आते आउटसोर्स करके, वो उनको स्पीकर लगे हुए हैं, अब तो जीपीएस भी लगा दिया सारा। तो उससे कारण बहुत सा शहर हमारा साफ़ हुआ है। जब से हमारी कमिश्नर अब नहीं आई है, पहले कमिश्नर साहब ने बहुत अच्छा काम किया, वही उन्होंने ग्राउंड बनाई है। इन्होंने आके 5-6 महीने में तो एक तो चलो कोविड में जो इनके आते लगा, उसको भी काम किया। और ब्यूटिशियन का काम, सफाई का काम, सैनिटेशन का, सारे काम के ऊपर फोकस करते हुए आज हम, चाहे प्लांटेशन ड्राइव है, चाहे सैनिटेशन ड्राइव है, चाहे हमारे और जनरल जो एलजी साहब का कहना है कि जम्मू शहर चमकना चाहिए, तो उसमें और भी डिपार्टमेंट, आज दिशा की मीटिंग हुई है, मैं नहीं जा सका, तो मैंने अभी बात की है कमिश्नर से कि पीडब्ल्यूडी को, जो हमारा वर्क्स डिपार्टमेंट, उसको भी काम दिया गया है, चाहे वो मेन रोड में फुटपाथ हैं, चाहे कोई और ब्यूटिशियन का चौराहे हैं, रोटरीज हैं, स्मार्ट सिटी का काम भी हमारे टेंडर हो गए हैं। आप देखोगे कि हमने सबसे बड़ी बात, जो शहर के अंदर स्ट्रीट लाइट मेन जो चीज़ थी, वो आज की डेट में लगभग 70-80 हज़ार स्ट्रीट लाइट लग गई है, और लग रही है कि लॉकडाउन के कारण लेट हो गए हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है 75 करोड़ रुपए का। इसके साथ 20 करोड़ का प्रोजेक्ट उसका है, पीडीडी का है, वो भी आने वाला है। नए पोल्स लगाएंगे, नए लाइटें लगाएंगे, हेरिटेज लाइटें लगाएंगे, सोलर लाइटें आने वाले समय में लगाएंगे, बड़ी बड़ी हाई मास्ट लगाएंगे। आपको एक शहर ऐसा लगेगा कि आप कभी रात को
कभी हेलीकॉप्टर से देखेंगे तो लगेगा ये कोई आप चांद पे, जम्मू शहर नहीं है, जम्मू चांद है। इतनी हम जो एलईडी जहाँ लगाने जा रहे हैं और लग रही है, ये सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उनका प्रोजेक्ट्स है, उनका एक ड्रीम है कि एलईडी पूरे देश में लगे, इससे बिजली बचे हमारी, ताकि हमारी बिजली बचेगी तो हमारे कारखाने चलेंगे, हमारी इंडस्ट्री चलेगी। एक यूनिट बिजली बचाने में एक फिंगर लगती है और एक यूनिट प्रोडक्शन करने में बहुत सा पैसा लगता है। तो ये उनका सोच है, जब से आए थे पहले एलईडी बल्ब दिए उन्होंने, मोदी बल्ब के ये करके धीरे 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 पूरे देश में ये वाला एलईडी का जो है प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। आने वाले समय में मुझे लगता है 2-4 महीने और लग सकते हैं। पूरे जम्मू शहर की हर एक पोल पे जहाँ अंधेरा है वहाँ पोल लगा के, यहाँ बड़ी बड़ी कोई हमारे ड्रगिस्ट होते हैं या कोई झुग्गी झोपड़ी है, वहाँ भी हम बड़ी लाइटें लगा के शहर का कोई कोना ऐसा नहीं छोड़ेंगे जहाँ लाइट नहीं होगी। जैसे जैसे लाइटें लग रही हैं ऐसे चोर तो भाग रहे हैं और जो हमारे स्टार डॉग्स हैं वो भी भाग रहे हैं। मेरे साहब कुछ देर पहले, कुछ ही महीनों पहले एक बात करें तो एक प्रपोज़ल आया था जिसमें कहा गया कि वेस्ट मैनेजमेंट, बायो वेस्ट मैनेजमेंट की बात चली। इसमें ऑटोज़ में बाइफर्केशन भी की गई थी, जिसमें गीला कचरा और जो सूखा कचरा है वो अलग अलग। पर बाद में ये देखा गया वो जो प्रोसेस है वो पूरा उस तरह से चल नहीं पाया। हम अभी भी देख रहे हैं जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के पास कई सारे जो ऑटोज़ हैं उसमें कई जगह भगवान के नाम लिखे हुए हैं, कई लोग भजन चला रहे हैं। तो ये चीज़ें जो गलतियाँ हो रही हैं को किस तरह से मॉनिटर किया जा रहा है और इसके लिए क्या क्या आगे कार्रवाई की जा रही है? देखिए, जम्मू शहर है, एक सनातन का शहर है, मंदिरों का शहर है, आस्था है लोगों में। हमारे अलग अलग देवी देवताएं हैं, जैसे हमारा भी कुल देवता राजा मंडलिक है, किसी का काली वीर है। वो लोग आस्था के नाम पे हम लिख देते हैं गाड़ियों पे। ये नहीं पता था कचरे पे ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं। मैंने अपील की है कि जिन्होंने भी इस किस्म की अपना वो लिखा हुआ है उसको रिमूव कर लें, क्योंकि ये गाड़ियाँ कचरे के लिए जाती हैं। मैं ये कहूँगा आपको, मैं जब कभी कभी ये हमारी मीट शॉप है शहर के अंदर, उन्होंने भी वहाँ काली का चित्र लगाया हुआ है जयशंकर, तो वो इसमें वो एक आस्था अलग है, एक बिजनेस अलग है। तो मैं फिर भी उन लोगों से अपील करूँगा और ये भी कहूँगा अपने कमिश्नर को भी, अगर वहाँ से भी एक इंस्ट्रक्शन हो सके उसको भी करवाने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक गीला कुचा कचरा या सूखा कचरे की बात है, हम आगे यूएनडीपी के साथ हमने एक करार किया था। बंदूरख में हम उनका वो सारा सेग्रीगेट एक सेंटर बन रहा है, लॉकडाउन के कारण लेट हो गया, फिर दोबारा शुरू हो गया। 10 बार हमने पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लिए हैं इधर घंग्याल साइड के ही। तो वो उनका जो छांटा हुआ जो कचरा है वो जाएगा। उसके बाद हमारा अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट भी अब फाइनल स्टेज पे है, उसका भी मुझे लगता है कि 15 अगस्त से पहले ओके हो जाएगा। कोट पुलवाल के अंदर वो वहाँ जहाँ हमारा डंपिंग यार्ड है वहाँ हम वो प्रोजेक्ट लगवाएंगे और नेफेड करके एक दिल्ली की गवर्नमेंट की कंपनी है वो लगाने जा रही है। 80-85 करोड़ में वही लगाएंगे। हमने कचरा वहाँ तक पहुँचाना है, उसमें से जो चीज़ें बनाएंगे वो बनाएंगे। जब उनका कास्टेशन पूरी हो जाएगी उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा 50-50 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उनके साथ होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में ये काम शुरू हो जाएगा। जिस तरह हमने ये 10 बार पायलट प्रोजेक्ट्स पे लिए हैं, हमारे पास जगह की कमी, हम जेडी से और भी ज़मीन लेके ऐसे ही जो मैनुअल हमारे प्रोजेक्ट्स हैं छोटे छोटे वो हम 10-10 बार के लगा के जब तक वो प्रोजेक्ट लगते, हो सकता है 2-3 साल लग जाए, अगर शुरू भी हो गया तो तब तक हम पूरे शहर को वो गीला सूखा कचरा अलग अलग लेके और अलग अलग उसको आगे डिस्पोज करेंगे। और 10 मार्केट्स में हमने अभी डस्टबिन दे दिए थे। वहाँ से जो बाज़ारों से दुकानदारों से जो कचरा ले वो सूखा कचरा ही आता है। उसके लिए भी हम भक्ति नगर टांगा स्टैंड में एक शेड बना रहे हैं और वो ऑटो सुबह जाएगा, हर दुकानदार से वो डस्टबिन खाली करके लाएगा, उसमें सूखा कचरा ही होगा। रैक पैकर्स को वहाँ दे के इफ़्का के साथ उसका करार हुआ है, वो इफ़्का वाले ही वो सारा लेके वही डिस्पोज करेंगे। इतना कचरा हमारा डंपिंग यार्ड जाने से बचेगा। इसी तरह जब हमारा सारा गीला सूखा कचरा अलग अलग हमारे पास अपने ये सॉलिड वेस्ट के छोटे छोटे प्रोजेक्ट बन जाएंगे, जो सूखा कचरा होगा वो रैक पैकर द्वारा ले जाएंगे, बहुत कम कचरा बचेगा, उसकी हम कंपोज जहाँ ही छोटे छोटे माध्यम से बनाएंगे। और 22 किलोमीटर जो जहाँ से लेके कचरा हमें वहाँ ले जाना पड़ता है, फिर वहाँ 35 फुट नीचे खड्डा वो निकाल के, मैं तो कवर बोलते निकाल के दफनाना पड़ता है, वो भी हमसे, उससे भी हमें छूट होगी। जगह भी हमारे पास वहाँ ख़त्म है। आने वाले समय में पूरा फोकस जो हमारी कमिश्नर्स आई हैं, अवनी लवासा जी, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की स्पेशलिस्ट हैं, लेह में डीसी थी, बहुत अच्छा काम किया है। गवर्नमेंट ने तभी इनको लगाया है, बड़ी मेहनत लगन के साथ इन्होंने काम को संभाला है और पूरी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को काम लगा दिया, हर एक काम। इसके साथ साथ जो CND वेस्ट होता है, जो मलबा होता है, उसके लिए भी अब हमने पूरा नोडल अफसर पूरा टीम बना के जो बाहर फेंके उसको चालान कर रहे हैं।
तो और भी जो डेयरी हैं उनके लिए हर एक चीज़ के ऊपर आप देखते जाओ, डे बाई डे आने वाले समय में जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और जम्मू शहर जो मंदिरों का शहर है, माता वैष्णो देवी के चरणों में और बाबे वाली माता के चरणों में, हम सब 75 कॉरपोरेटर बड़ी मेहनत और लगन के साथ मिलकर इस शहर को एक बड़ी और साफ़ सुथरा शहर बनाने जा रहे हैं। मेरे साहब, जिस तरह से हमने ऑटोज़ की बात की जो घर घर जाकर जो है वो कचरा उठाते हैं, क्या कई जगहों से, कई मोहल्लों से ऐसी कंप्लेन आई, पूरे वार्ड की तो हम नहीं कह सकते, कई मोहल्लों से ऐसी कंप्लेन आई कि जो गाड़ियां हैं वो कुछ चार्जेस भी लेती हैं, ऐसा कुछ है? या ताकि दर्शकों को ये क्लियर हो जाए कि चार्जेस देने हैं या नहीं देने। देखिए, चार्जेस नहीं, हम यूज़र चार्जिंग ले रहे हैं। जो हम कॉरपोरेशन को जो यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह स्ट्रीट लाइट हम दे रहे हैं, ऑटो ये गाड़ी घर घर जाके कचरा ला रही है, इसी तरह हम टाइलिंग लगा रहे हैं, वो कर रहे हैं। जो काम आपका सारा जो घर का गंदा पानी आ रहा है उसको ड्रेन कर रहे हैं, ये सब का यूज़र चार्जिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है। मात्र हाउस होल्ड से अभी 100 रुपया ले रहे हैं और कमर्शियल 200 रुपया ले रहे हैं। बाकी जो बल्क आते हैं उनसे अलग अलग रेट है, जैसे स्कूल कॉलेज का अलग अलग है। तो मैं कहता हूँ एक 100 रुपया देने से अगर आपका शहर साफ़ सुथरा हो जाए, या 200 रुपया हमारे दुकानदार भाइयों को देने से अगर कुछ हो जाएगा, महीने का लेना, रोज़ का नहीं है। और ये यूज़र चार्जिंग हम स्टार्ट किया है अभी आस्ता आस्ता, जब से हम आए हैं तब तो मात्र 10-12 लाख था यूज़र चार्जिंग। आज हमारी मेहनत, कॉरपोरेटरों की मेहनत से और हमारे स्टाफ की मेहनत से आज लगभग 1.5-2 करोड़ की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मुझे आशा है कि आने वाले समय में, जैसे हमने 150 ऑटो 150 ऑटो आज लगाया है, हर गली में जा रहा है। अभी भी पूरा एरिया कवर नहीं कर पा रहे हम उसको मॉनिटर, अभी ऑटो को हमारे GPS वो लगाए हैं हमने, कॉल सेंटर हमारा बन गया, पूरा ट्रैकिंग सिस्टम हो गया। अब हमारे पास शाम को रिपोर्ट आती है कि ऑटो कितने किलोमीटर चला, कब चला, शुरू कब। तो ये सारा काम हमारा कमिश्नर और उनका स्टाफ कर रहा है। आने वाले समय में जैसे एक ऑटो पहले 10 गलियाँ करता था, आज 15 गलियाँ कर रहा है ये मॉनिटरिंग करने से। और एरिया बहुत दिन दूर नहीं जब हर घर को हम कवर कर लेंगे और कोई घर छोड़ेंगे नहीं और कचरा बाहर आएगा नहीं, इस किस्म की हम व्यवस्था करने जा रहे हैं। जी मेरे साहब, कुछ दिन पहले ये भी चर्चा चली, काफ़ी देर से हालांकि चल रही है चर्चा, कॉरपोरेटर्स, खासकर इंडिपेंडेंस कॉरपोरेटर्स और जो अपोजिशन में कॉरपोरेटर्स है, उनकी मांग है कि 74th अमेंडमेंट जो है वो उसको इम्प्लीमेंट किया जाए जम्मू में, ताकि जो इलेक्शंस हैं वो टाइम पर हो, जो एक प्रोसीजर होता है जिसमें इंडिपेंडेंस मिलती है कॉरपोरेटर्स को कुछ फंड्स खर्च करने की, उस पर किस तरह से काम चल रहा है? कब तक उम्मीद है कि वो अमेंडमेंट जो है वो लागू हो जाएगी? पहली बात तो मैं ये कहूँगा, जो कहने वाले हैं कांग्रेस और इंडिपेंडेंट, वो कांग्रेस और जो इंडिपेंडेंट है वो भी 90% कांग्रेसी हैं। ये इनका पिछले 72 सालों में इनको पूछना चाहिए, इन्होंने 74 अमेंडमेंट क्यों नहीं की। जब जहाँ कांग्रेस और PDP की सरकार थी, सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, इनका फ़र्ज़ बनता था उसको इम्प्लीमेंट करना। और हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब वहाँ के हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के मंत्री थे, सेंटर के, केंद्र के, क्यों नहीं ये इम्प्लीमेंट कर सके? जब जहाँ PDP की और कांग्रेस की सरकार थी, सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी और चीफ मिनिस्टर थे यहाँ के हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब। मैं पूछना चाहता हूँ, जो आज बड़े हमारे जो मित्र, कांग्रेस के मित्र और इंडिपेंडेंट हैं, वो भी दे आर 90% कांग्रेसी, वो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर सके? आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और हमारे होम मिनिस्टर के नेतृत्व में हर जगह जब हमारी मीटिंग होती थी, हम जो प्रश्न खासकर मैं उठाता था, चाहे हमारी संगठन की मीटिंग होती थी, चाहे हमारी कहीं और कोई मीटिंग होती थी सरकार की, तो आज मैं ये दावे से कह सकता हूँ बहुत जल्द आने वाले समय में मैं तो ये कहूँगा कि मुझे जो थोड़ी बहुत जानकारी है या जो काम हो रहा है, 15 अगस्त से पहले इस जम्मू कश्मीर के अंदर पूरे हमारी जितनी म्यूनसिपैलिटी है, अर्बन डेवलपमेंट है, 74 अमेंडमेंट जो है वो लागू हो जाएगी। और लागू होने के बाद बहुत से डिपार्टमेंट जो हैं वो हमारे पास आएंगे, जहां हमारे कॉरपोरेटर भाइयों को, बहनों को खासकर बार बार अलग अलग डिपार्टमेंटों में जाना पड़ता है, उनकी सुनवाई नहीं होती है। जो ऑफिसर्स हैं वो ये समितियाँ ये बाहर के लोग हैं, तो जैसे वो सारे डिपार्टमेंट आ जाएंगे, 74 अमेंडमेंट लागू हो जाएगी। जो हमारा मिशन हम लड़ते थे, हम अपोजिशन में थे, ये तो रूलिंग पार्टी में थे जो आज मात्र ये बात कर रहे हैं। तो बाकी अपोजिशन का काम है कहना, हम भी कहते थे। अभी तो मैं ये कहूँगा, इनको अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं हम अपोजिशन की, अभी इनको समय लगेगा। हम 52 साल हमने अपोजिशन की है और मैं LG साहब के नेतृत्व में और हमारे हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट और हमारे CS साहब के नेतृत्व में बहुत जल्द 74 अमेंडमेंट और यहाँ लागू होने वाली। जी मेरे सब जाते जाते जनता से क्या अपील करें, क्योंकि कोविड जो है वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जो कोविड टनल्स जो बनाई गई थी वो भी काफ़ी देर से बंद पड़ी हैं, उस पर किस तरह की चल रहा है कामकाज, और हमने देखा वो भी चीज़, और जनता से क्या अपील करेंगे? टनल बना के हमने दे थी। अब उन जो डिपार्टमेंट्स का काम है, उनका काम है चलाना, वो चलाएंगे, वो जैसे भी करते हैं। बाकी मेरी जनता से यही अपील है,
जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार हाथ जोड़ कर कहते हैं, 9 बार हाथ जोड़ कर कहते हैं कि मास्क पहन के रखें और 2 गज़ की दूरी रखें। अगर बचना है इससे, मतलब कोरोना, इससे डरना नहीं है, हाथ धोएं बार बार, सैनिटाइज़र का आप इस्तेमाल करें। और 5वीं बात है कि बिना मतलब के घर से बाहर ना जाएं। कोई भी, खासकर हमारे नौजवान बच्चों से अपील है कि एक आदत होती है कि मोटरसाइकिल उठाया और चलो गोल मार्केट, चलो वहाँ ये करके आए, पत्नीटॉप भागें। आज लॉकडाउन आ गया, फ्राइडे सैटरडे का, इसीलिए इन्होंने लॉकडाउन किया कि ताकि बच्चे बाहर पत्नीटॉप बाहर घूमने। ये अभी घूमने का समय नहीं है, सैर करने का, ये समय है घर में रहने का और इस कोरोना वायरस से बचने का। और बचने का यही मात्र है कि हम इसको घर में भी बैठें तभी भी दूरी बना के रखें, हाथ धोएं, घर का बना हुआ खाना खाएं, बाज़ार का ना खाएं, ना लाएं, कोशिश करें जो भी चीज़ खानी है। यही 5 बातें हैं। ये 5 बातें अगर हम कर जाएंगे, हम खुद भी बचेंगे, परिवार को भी बचाएंगे, अपने शहर को भी बचाएंगे और जम्मू शहर को बचाएंगे। और कोई बिना मास्क पहने घर से बाहर ना निकले, घर में भी पहने लेकिन घर से बाहर ना निकले, मतलब पहने। अब तो मुझे आज सुनने को आया कि कोई फ़ाइन भी कर रहे हैं, 500 रुपया। हम लोग ज़रा लॉ बाइंडिंग नहीं है, इसलिए सख्ती से हम लोग इसको यूज़ करने की ज़रूरत है। तो मुझे आशा है कि हम जम्मू वासी जो हैं बड़े समझदार लोग हैं, डोगरे लोग हैं और जिस बात के जब अमल करते हैं तो पूरा अमल करते हैं। प्रकोप है, जब तक इसकी मेडिसिन नहीं बनती तब तक इसका कोई इलाज नहीं है। यही 5 मैंने जो 5 बातें बताई हैं, कुछ बहुत से लोग अमल कर रहे हैं, कोई अभी थोड़ा बहुत तो होता ही लापरवाही, और धीरे धीरे करके हम इसको भी वो करेंगे और इस महामारी से बचने का पूरा प्रयास करेंगे। और माता रानी बावे वाली माता और वैष्णो देवी, यहाँ शाहदरा शरीफ, निगाली साहब, सारे हमारे यहाँ श्राइन है, उनका आशीर्वाद जो हमारे संतों का जप तप है, उनके द्वारा हम लोग इस महामारी से निकल जाएंगे। जी धन्यवाद सर पूरी बात। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि 74th अमेंडमेंट जल्द ही जम्मू कश्मीर में लागू होने वाली है, ये उम्मीद है। और साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जितना काम कर रहा है, आप लोग भी साथ साथ मिलकर सपोर्ट कीजिए ताकि कोविड के दौर से हम आसानी से निकल पाएँ। और जिस तरह से जब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन काम कर रही है वैसे ही सब मिलकर काम करते रहेंगे तो जल्द से जल्द ये कोविड का जो दौर है ये ख़त्म हो जाएगा। दीजिए इजाज़त फ़िलहाल के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन कमल सिंह को। बाकी ऐसी और चर्चाओं के लिए, ऐसी और ख़ास बातचीतों के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।